तो ये है एक्सट्रीमिज़म। ये जो आप बात कर रहे हैं मुसलमान करते हैं, ये आपने खुद किया है और आप बात करते हैं मुसलमान से करते हैं। आपने देखा नहीं मुसलमान को, अहमद अलूश को, उसने अमन का पैगाम दिया ना। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो स्वीडन है वहाँ पे बार बार जो कुरान पाक है उसकी बेहरमती की जा रही है। एक शख्स जिसका नाम सलमान मुमिका है वो बार बार ये काम कर रहा है। तो आपको पता होगा जब ईद उल अज़हा थी उसने उसी दिन कुरान पाक की बेहरमती की थी मस्जिद के बाहर। इसके बाद अब जब मुहर्रम स्टार्ट हुआ उसने फिर से जो इराकी एम्बेसी थी उसके बाहर कुरान पाक की बेहरमती की। अब इसके बाद टेंशन बढ़ गई क्योंकि होली मंथ स्टार्ट हो गया, मुहर्रम स्टार्ट हो गया हुआ है। अब जो इराक था उसने जो स्वीडन का एम्बेसडर था उसको एक्सपेल कर दिया, वहाँ से निकाल दिया अपने मुल्क से। और इसी के साथ जो इराक है उसने इस चीज़ का ऐलान किया है जो शख्स इसको मारेगा उसको $10 मिलियन हैं वो दिए जाएंगे। और इसी के साथ जो एक कुरान पाक है जो गोल्ड से लिखा हुआ होगा वो उसको दिया जाएगा इनाम में। अब इस ऐलान के बाद जो इराक ने किया, जो सलमान मुमिका है उसने एक बयान जारी किया है, पहले वो सुन लेते हैं, तो उसको सुन लेने के बाद फिर आगे बात करेंगे। तो चलो चलते इस वीडियो की तरफ। حكومة العراق وضعت مبلغ قدره $1 مليون وقرآن من ذهب مقابل رأس سلمان موميكا، وهذا الشيء مثبت على قناة تلفزيونية عراقية رسمية اسمها قناة الرابعة. وأردوغان الدكتاتور أردوغان يطالب السويد بتسليم سلمان موميكا. أيضا الخامنئي الدكتاتوري الملطخ يده بدماء الإيرانيين والعراقيين والسوريين يطالب السويد بتسليم سلمان موميكا وحكمه وفق القانون الإسلامي. يعني تعرفون شنو حكمي؟ هذول أغبياء ما يعرفون أنه أنا أخضع للقانون السويدي لأن أنا أعيش في السويد، وأنا أتظاهر وفق القانون السويدي وفق الموافقات التي أحصل عليها من المؤسسات السويدية، مثلا من المحكمة، من الشرطة. لذلك أريد أقول لكم أنه أنتم جاي تحلمون، إذا العراق، إذا إيران، إذا تركيا، أنتم جاي تحلمون بتسليمي، لا أكثر. إنه حلم لا أكثر. في الأيام القادمة راح أحرق نسخ أخرى لحتى تعرفون أنه أنا أقوى منكم. أنا ما أخضع والسويد لن تخضع للدكتاتور الإسلامي وللقوانين الإسلامية أبدا. تحياتي لكم। अच्छा, तो आप अपनी वीडियो देख और सुन ली होगी। अब इसने जो बातें की हैं जो अरबी लोग समझते हैं उनको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि मैं डरता किसी से नहीं, और साथ ही बताता है जो स्वीडन है उसके कवानीन ऐसे सख्त हैं यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। वो फिर बात करता है मैं फिर ऐसा काम करूँगा क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, इसलिए मैं ये काम करूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की बातें ये कर रहा है। और इसी के साथ फिर आगे बयान करता है जो इराक हुकूमत है उसने मेरे सर की कीमत लगा दी है, इस तरह की बातें कर रहा है। अब जो बात है यहाँ पे कसूरवार कौन है? जो हुकूमत है वो उसकी कसूरवार है क्योंकि ये आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम पे इस तरह काम करवा रहे हैं, रोकते नहीं हैं। अब इसी के साथ जो स्वीडिश हुकूमत है वो तनकीद कर रही है इराक की हुकूमत पे कि उसने इस तरह काम क्यों किया है, इसके सर की कीमत क्यों लगाई है, क्यों ये ऐलान किया है कि हम उसको इनाम देंगे जो उसको मारेगा। तो वो इस पर सख्त तनकीद कर रहे हैं इस वक्त कि ऐसा काम क्यों किया है, जबकि मैंने पहले बताया था कि लोग चाहते ये हैं कि ऐसा कोई इक़दाम हो, कोई इसके सर की कीमत लगाए, कोई ये बात कहे कि उसको मार दो जाके, तो हम फिर उसको हवा बनाएं, तो हम फिर उस बात को उठाएं, देखें जी ये लोग जो हैं जो मुसलमान हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ बात यह है सलमान मुमिका ने काम किया। इससे कुछ दिन पहले जो अहमद अलूश था उसने भी लोगों को इकट्ठा किया था, उसने परमिशन ली थी स्वीडिश कोर्ट से। उसने कहा था कि मैंने भी बाइबल है उसको जलाना है और इसी के साथ जो तराया था उसको जलाना है, लेकिन जब वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे तो उसने उसको जलाया नहीं। उसने बताया कि जो मज़हब होता है वहाँ पर कुछ लिमिट्स होती हैं, आप हर चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से नहीं ले सकते, आप हर चीज़ को जला नहीं सकते क्योंकि दिल दुखते हैं मुसलमानों के। इसलिए सिर्फ मैंने आपको एक पैगाम देना था क्योंकि ये आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है, हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी का दिल नहीं दिखाते। लेकिन आप लोग जो मुसलमान नहीं हो बार बार कुरान पाक चलाते हो, कुरान पाक की बेरमती करते हो, नबी पाक की बेरमती करते हो जो कि आज़ादी है इज़हार राय नहीं है, आप लोग गलत करते हो, आप लोग हमारा दिल दुखाते हो। ये उसने बताया था, उसने अमन का पैगाम दिया था। तो उसके उस पीसफुल पैगाम के बाद, उसके उस मोहब्बत के पैगाम के बाद सलमान मुमिका ने जब मुहर्रम स्टार्ट हुआ उसने फिर ये काम किया। उसने स्वीडन के अंदर इराकी एम्बेसी के बाहर जाके उसने फिर कुरान पाक की बेरमती की। तो ये चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हरगिज़ नहीं है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, हर चीज़ की लिमिट होती है। अब इस सब के बाद जो लोग ये बात करते हैं कि मुसलमान जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जबकि यहाँ पे मुसलमान ने एक अमन का पैगाम दिया। इसके बरक्स जो मुसलमान नहीं था जिसका नाम सलमान मुमिका है उसने ये काम किया, उसने शिद्दत पसंदी का काम किया, उसने एक्सट्रीमिस्ट एक्ट किया। और यहाँ पे फ़र्क सामने है आपके। एक तरफ अहमद अलूश है जिसने कोई काम नहीं किया, जिसने अमन का पैगाम पहुँचाया, और दूसरी तरफ सलमान मुमिका है जिसने नफरत फैलाई। ये होती है एक्सट्रीमिज़म।
जिसको कोर्ट ने, जिसको स्वीडिश हुकूमत ने इस चीज़ के लिए अलो किया वो काम करे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोगों को इश्तियाल दिलाए, लोगों के जज्बात से खेले, तो ये है एक्सट्रीमिज़म। ये जो आप बात करते हैं मुसलमान करते हैं, ये आपने खुद किया है, और आप बात करते हैं मुसलमान से करते हैं। आपने देखा नहीं मुसलमान को, अहमद अलूश को, उसने अमन का पैगाम दिया ना। फिर आप बात करते हैं मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, और जबकि दूसरे लोग हैं वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते। जबकि आप लोगों ने बताया कि इस वक्त जो एक्सट्रीमिज़म कर रहा है वो जो स्वीडन की हुकूमत है वो कर रही है, वो उनको इश्तियाल दिलवा रही है, वो लोगों को अलो कर रही है कि वो ये काम करें, वो जाकर कुरान को जलाएं ताकि लोग तैश में आए और ये बात करें कि देखिए जी मुसलमान ऐसे होते हैं। अब इसके बाद इसने कहा कि मैं जर्मनी जाऊँगा, जर्मनी जाके जो इराकी एम्बेसी है उसके बाद इजाज़ करूँगा, वहाँ कुरान पाक को फिर जलाऊँगा, उसकी बेहरमती करूँगा। अब आप देख लें ये क्या है, क्या ये एक्सट्रीमिज़म नहीं है? क्या नफरत नहीं फैला रहा बंदा? तो जो मुसलमान अमन की बात करते हैं, जैसा अहमद अलूश ने किया, उसने बताया कि हम सबको मानते हैं, हम सब नबियों को मानते हैं, हम सब किताबों को मानते हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं मुसलमान जो है एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये जो बंदा काम कर रहा है इसको आप कुछ नहीं कह रहे। इसको यूरोपियन हुकूमतें हैं वो ये बात नहीं कर रही अब कि एक्सट्रीमिज़म कर रहा है। आप कहें ना तो अब बात बनती है कि इसको कहा जाए कि ये एक्सट्रीमिज़म कर रहा है, जबकि मुसलमान नहीं है ऐसे। इसी के बाद अब देखना यह है कि जर्मनी की जो हुकूमत है क्या उसको अलो करती है। मेरा नहीं ख्याल, जैसे वहाँ पे कानून है, मेरा नहीं ख्याल कि जर्मनी की हुकूमत है उसको अलो करेगी, उसको ये काम करने देगी। इसी के बाद आपको पता है एक बंदा जिसका नाम रासमस प्लाउडन था, जिसने कहा था मैं यूके जाके कुरान पाक को जलाऊंगा, तो उसको यूके गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि आप यहाँ पे यह काम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सट्रीमिज़म है, हम आपको अलो नहीं कर सकते, हमारे कानून के खिलाफ है। और साथ ही यूके गवर्नमेंट ने यह बात कही थी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आप किसी के मजहब का मजाक नहीं बना सकते, जबकि यूके गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। तो ये काम यूके गवर्नमेंट ने किया था, तो इसी के साथ जो बाकी मुल्क हैं वो क्यों नहीं कर सकते? तो जब ये मुल्क भी क्रिश्चियंस का है तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, तो फिर जो बाकी ममालिक हैं वो क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे सिर्फ बात यह है कि आप लोगों ने टारगेट करना है मुसलमानों को। आपने ये बताना है जब आप इस तरह काम करेंगे मुसलमान भड़केंगे, जैसे इराक ने कहा कि उसको मारेगा तो हम उसको इनाम देंगे, ताकि आप बाद में ये बात कह सकें कि देखें जी मुसलमान ऐसे होते हैं। जबकि इस हुकूमत ने खुद ये काम किया, तो खुद इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एक्ट किया, इसके बाद फिर आ जाके मुसलमान ख़राब हैं, मुसलमान शिद्दत पसंद हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो अल्लाह करे जो मुसलमान ममालिक हैं उनको हदायत आ जाए, उनको अकल आ जाए कि सब ने मिलकर इसके खिलाफ जाना है, ताकि कोई कानून बन सके इस तरह के लोगों के खिलाफ, इस तरह की हुकूमतों के खिलाफ, ताकि वो अगेन ऐसे कोई एक्ट ना करें, ताकि वो अगेन मुसलमानों की दिलोजारी ना करें और ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सके। और अल्लाह करे इन हुकूमतों को समझ आ जाए। तो यहाँ तक कि मेरी अभी की वीडियो, दोबारा से मुलाकात हो किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।